है, ना इनको कोई आसक्ति है और ना कोई इनको यहाँ से, हमारे पास तो ऐसी कोई बेल भभूति भी नहीं है, ना कोई हमको जादू टोना आता है, ना हमको कोई मंत्र तंत्र आता है कि हम आपको दे देंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये शिव महापुराण की कथा है, शंकर जी का नाम है, भगवान का भजन है और केवल उसका स्मरण, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कोई ये विचार में मत रहना कि सियोर वाला महाराज कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई सामान दे देगा। इसीलिए तो हम मिलते भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो मिलके हम आपको देंगे क्या। आपको मिल रहा है, जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है वो आपके कर्मों के फल से प्राप्त हो रहा है। आप शंकर जी के मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिए, आप शिव जी का गुणगान करना चालू कर दिए, आप एक बेलपत्र खाना चालू कर दिए, आप शंकर जी के मंदिर में जितने कदम चलकर जाते हो उसमें ना जाने कितने कितने पाप तुम्हारे समाप्त हो जाते हैं। तो शिव ने स्वीकार करा। मंदिर में, कथा स्थल पर, गंगा के घाट पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखना, रोडों पर, डाकघर के सामने पेटी बनी होती है जिसको पत्र पेटी कहा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसमें क्या डाले जाते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। पत्र डाले जाते हैं। कथा में अगर कहीं लगी होंगी तो दान पेटी लगी होंगी, उसमें क्या डाला जाता है? जम के बोलो जरा। दान डाला जाता है। मंदिर जाओगे तो वहां भी दान पेटी मिल सकती है, गंगा के घाट जाओगे तो वहां भी मिल सकती है। तुम्हारे घर में भी एक पेटी होती है, कपड़े की पेटी, रकम की पेटी। पर तुमने कभी किसी जगह पर ऐसी कोई पेटी देखी है जिस पेटी पर लिखा हो पाप की पेटी, जिसमें पाप छोड़ा जाता हो, पाप को रखा जाता हो? वो पाप की पेटी पूरे ब्रह्मांड में कहीं घूमकर आना, वो कहीं नहीं मिलेगी। दान पेटी मिल जाएगी, वस्त्र पेटी मिल जाएगी, रकम की पेटी मिल जाएगी, पत्र पेटी मिल जाएगी, गौचारे की पेटी मिल जाएगी, दान पेटी मिल जाएगी, शिकायत पेटी मिल जाएगी और बहुत कुछ पेटियां मिल जाएंगी, पर पाप को रखने वाली पेटी नहीं मिलेगी। वो पाप को रखने की पेटी केवल 3 जगह है, एक गंगा का घाट, दूसरा शिव का मंदिर और तीसरा शिव महापुराण की कथा। जब हम जाते हैं तो अपना पाप वहीं पर छोड़ कर आ जाते हैं। जब हम आप जाते हैं तो अपना पाप हम वहीं छोड़ देते हैं, हम अपने साथ में पाप नहीं रखते। हम जब भगवान का भजन करने के लिए गए, गंगा को नहाने के लिए गए, हमने गंगा की डुबकी लगाई, अपना पाप को त्याग दिया। हम भगवान की कथा में पहुंचे, अपने पाप कर्म को हमने त्याग दिया। इतने सारे कल्याणपुर में रहते होंगे, इतने सारे कानपुर में रहते होंगे, ढेर भरे हैं कानपुर में भी। ये 2-3 लाख ही हैं बस। अरे बोलो तो जम के, और भी तो होंगे। पर ये 2-1 लाख लोग यहाँ आए हैं, 2-2.5 लाख लोग यहाँ आए, बाकी के तो कोई आए नहीं कथा सुनने के लिए। तो ऐसा है कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष से ऊपर की आयु वालों को होता है, उसी तरह भगवान की कथा सुनने का अधिकार भी भगवान के भक्त को ही होता है। जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया उसको वोट डालने का अधिकार हो गया। जो 18 वर्ष के ऊपर हो गया वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लिया। वो जा सकता है वोट डालने के लिए, जाए, उसको कोई मना नहीं करेगा। आप जाइए, आपका कार्ड दिखाओ, अंदर जाओ, वोट डाल के आओ। 18 वर्ष से नीचे के हो गए तो मना कर दिया जाएगा, भैया तुम्हारी आयु पूर्ण नहीं हुई है, अभी तुम वोट नहीं डाल सकते, अभी तुम्हारा कागज तैयार नहीं होगा, तुम वोटिंग नहीं कर सकते। उसको हटा दिया जाएगा। वो किसी भी बुथ पे चले जाए, किसी भी बुथ पे चले जाए, उसको हटा दिया जाए। जो कभी शिव जी का हुआ ही नहीं, जो कभी शंकर का हुआ ही नहीं, जो कभी भूल से भी शंकर के मंदिर गया ही नहीं, जिसने जिंदगी में कभी शंकर का दर्शन किया ही नहीं, जो 18 का हुआ ही नहीं,
वो भगवान